आज हम बात कर रहे हैं आईटी के दिग्गज खिलाड़ी और बोनस के बादशाह विप्रो की। विप्रो को लेकर काफी लोगों ने जबरदस्त लोगों को कंफ्यूज किया था और जब रिजल्ट आया उसके बाद में कहा था कि स्टॉक बहुत जबरदस्त गिरने वाला है, यहां पे आपका निवेश डूब जाएगा और कई लोगों ने लॉस भी बुक किया। लेकिन मैंने आपको लगातार कहा था कि विप्रो में आप इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें। अब आप देख सकते हो कि विप्रो में जबरदस्त खरीदारी शुरू हुई है। आज एक ऐसी रिपोर्ट आपके सामने पेश करने वाला हूं जो आपको चौंका देगी। यहाँ पे जिस तरह से प्रमोटर ग्रुप की तरफ से शेयर खरीदे गए ऊपर के लेवल से, वो ये इशारा करे कि वाकई में इनके प्रमोटर को भी विश्वास है कि ये जो प्राइस है ये काफ़ी कम है। तो ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी और जिसमें शेयर खरीदे गए थे ऊपर के लेवल में, ये आपके लिए एक विश्वास जगाने का काम करेगी। जैसे आपको भरोसा हो जाएगा कि वाकई में विप्रो की प्राइस यहाँ पे बिल्कुल फेयर नहीं और आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़नी ही चाहिए। तो उन सारी बातों को डिस्कस करने वाले साथ में विप्रो लगातार अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत सारी स्कीम लेके आते हैं, लगातार उनको बहुत सारे शेयर गिफ्ट में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक अपडेट है, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में बोनस के माध्यम से इसके शेयर होल्डर को भी लगातार अमीर बनाते जा रहे हैं विप्रो। तो क्या इस समय में विप्रो में निवेश करना चाहिए? वैसे आईटी सेक्टर के सभी शेयरों में देखें तो विप्रो सबसे शानदार है। भले ही पिछले एक साल में इसने काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाई है, गिरावट सिर्फ विप्रो के शेयर में नहीं थी, बल्कि आप देख सकते हो कि बाजार के लगभग आईटी शेयर सब धराशायी हुए थे। विप्रो में ज़्यादा गिरावट थी। तो क्या ऐसे में हमें विप्रो में निवेश करना चाहिए? वैसे विप्रो के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो यूएस मार्केट में भी लिस्ट है, तो वहाँ पर अगर कुछ कमी होती है तो उसका असर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऐसे में कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल विप्रो का कारोबार बहुत ही शानदार है। 5G के ऊपर कंपनी लगातार काम कर रही है। साथ में कंपनी अब वेब 3 के ऊपर इंटर हो चुकी है। आने वाले समय में अपने बिजनेस मॉडल को पूरा बदलने जा रही है। तो आने वाले समय विप्रो में आपको बहुत ज़्यादा बदलाव होता हुआ दिखाई देगा और जल्द ही आपको बोनस की संभावना भी बनेगी। तो क्या इस समय में विप्रो में निवेश करना चाहिए? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर यूएस मार्केट की बात करें तो विप्रो की कल क्लोजिंग 5.24 यूएस डॉलर पर रही थी, जहां पे 1.55% की हमें तेजी देखने को मिली। पिछले 2 दिन से लगातार अच्छी तेजी बन रही है यूएस मार्केट में भी और निचले लेवल से काफ़ी ज़्यादा खरीदारी भी हो रही है। हमारे बाजार की बात करें तो भी लगभग बाजार शुरू 1 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक फिलहाल 423 पर है, जहाँ पे 1.84% की शानदार तेजी है। अच्छी बात यह है कि अपने ऊपर के लेवल की तरफ है, यानी 424 का इसका हाई है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है और इस समय लोग इसमें खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे अगर निफ्टी आईटी की बात करें तो 29,140 के स्तर पर है, जहाँ पे 1.66% की तेजी है। तो आईटी सेक्टर में भी अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। यहाँ पे विप्रो की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने एम्प्लॉय स्कीम के तहत, यानी एडीएस जो इनकी स्टॉक यूनिट प्लान है 2004, उसके तहत 25,944 इक्विटी शेयर अपने शेयर होल्डर को, यानी अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिए हैं। एक तरह से यह गिफ्ट है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जो उनको लगातार उनकी तरफ से स्कीम चलती है और ये शेयर इनको अलॉट किए गए, इसकी जानकारी दे दी गई है। तो ये बहुत ही शानदार बात निकल के आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक इनसाइडर ट्रेडिंग की खबर निकल के आ रही है। ये पहले शेयर खरीदे गए थे प्रमोटर ग्रुप से और इसकी प्राइस चौंकाने वाली है। यहाँ पे क्लाउड और इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्लोबल हेड किरण देसाई की तरफ से 2.7 मिलियन रुपीज़ के शेयर बेचे गए 415 रुपये के भाव से, और ये बहुत छोटी अमाउंट है, यानी उन्होंने अपनी होल्डिंग है उसमें 2.3% की होल्डिंग रिड्यूस की है। लेकिन इससे आपको डरने की बात नहीं है। काफ़ी पिछले साल यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और साथ में फाउंडर चेयरमैन अजीम प्रेमजी की तरफ से करीब 600 मिलियन रुपीज़ के शेयर खरीदे गए और प्राइस थी 668 रुपीज़ की पर शेयर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब इन्होंने शेयर खरीदे उस समय प्राइस 668 के आसपास थी और उसकी हाई जो प्राइस गई है शेयर की वो है 739 की। तो जब प्रमोटर ग्रुप को ये विश्वास है कि इस कंपनी की फेयर प्राइस 668 की है, इसीलिए उन्होंने उस लेवल पे खरीदारी की है। तो इस समय जब प्राइस 416 के आसपास है और कुछ शेयर बेचे गए तो उससे कोई चिंता की बात नहीं, बल्कि यहाँ पे विश्वास जगता है। क्योंकि अगर प्रमोटर ग्रुप ही चाहते कि यहाँ पे इसकी जो फेयर वैल्यू हो वो 668 की हो, तभी तो वहाँ पे वो खरीदारी करे, तो विश्वास हो जाता है कि ये शेयर जल्दी ही उस लेवल पे पहुँच जाएगा। तो एक तरह से हमारा जो डर था वो खत्म हो गया। काफ़ी लोग हैं जो लगातार मिसगाइड कर रहे थे और बहुत सारा एक तरह से पैनिक क्रिएट कर रहे थे कि ये 300 तक चला जाएगा। लेकिन अगर आप ये आप आंकड़े देखोगे, ये बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है कि प्रमोटर ने खुद 668 की प्राइस से अपने कंपनी के शेयर खरीदे। तो ये बहुत अच्छी बात है और इस खबर के दम पे कह सकते हैं कि जल्द इसकी प्राइस 700 को क्रॉस कर सकती है। तो कुल मिला के हमारे सामने ये जो अपडेट है ये बहुत ही ज़्यादा शानदार है।
यानी आप समझ सकते हो कि प्रमोटर ही चाहते हैं कि इसकी प्राइस है वो इस लेवल पे न रहे, इसीलिए उन्होंने खरीदारी ऊपर के भाव में की है और उनको उनकी कंपनी की वैल्यूएशन पता है और इसीलिए उनके हिसाब से ये प्राइस काफ़ी नीचे है। तो ये समझ सकते हो कि ये मौका है आपकी भी खरीदारी का, जल्द से जल्द इसमें जितनी हो ज़्यादा खरीदारी करें, ये प्राइस फिर से आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जिस तरह से निचले लेवल से खरीदारी हो रही है, जो इसके टेक्निकल लेवल है, ये इशारा करेगा बुलिश जोन में स्टॉक आ चुका है, तो जल्दी खरीदारी आपको भी कर लेनी चाहिए। लगातार आपको अच्छा बोनस मिलता है, लगातार अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार इनका बिजनेस भी बढ़ रहा है। नोकिया के साथ में इन्होंने एक 5 साल के लिए पार्टनरशिप की है, जिसके तहत नोकिया को 5G के लिए बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, साथ में उनके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बना के देगी कंपनी। तो आप समझ सकते हो ये लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप हो रहे हैं। इससे पहले इन्होंने HFCL लिमिटेड के साथ में भी बिजनेस टाइप किया। दोनों मिलकर इस पार्टनरशिप के तहत 5G पोर्टफोलियो के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बना के देने वाली है कंपनी, यानी IT सर्विस पूरी प्रोवाइड करेगी विप्रो और इक्विपमेंट बनाएगी HFCL। दोनों मिलकर इस सेक्टर में एक तरह से एक अपना आदित्य स्थापित करने वाले हैं। आप समझ सकते हो इस सेक्टर में आने वाले समय में बहुत सारी संभावना है, तो बिल्कुल विप्रो में बिना डरे आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ पे विप्रो अपना बिजनेस मॉडल बदलने जा रहे हैं। विप्रो अब Web3 के ऊपर जाने वाले हैं, यानी क्लाउड सर्विस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और रोबोटिक्स, इनके ऊपर अब कंपनी आगे बढ़ रही है। जो समय की डिमांड है उसके ऊपर कंपनी आगे बढ़ रही है और इसके लिए कंपनी $1 बिलियन का नया निवेश करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के विप्रो में आने वाले समय में आपको सिर्फ तेजी आती हुई दिखाई देगी और डर इसमें आपको रखना ही नहीं है। रिजल्ट में भले ही थोड़े से आंकड़े आपको गिरावट वाले दिखाई दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, विप्रो कारोबार के दम पे आगे बढ़ेगी। यहाँ पे अगर इसके टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल निकल के आ रहा है, इसका मोमेंटम ऑस्किलेटर्स बाय की कॉल दे रहा है और ट्रेंड ऑस्किलेटर्स बाय की कॉल दे रहा है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है। तो आप देख सकते हो इसके टेक्निकल लेवल भी फिलहाल बुलिश बने हुए हैं। कंपनी लगातार आपको बहुत ही अच्छा बोनस देती है और इसीलिए इसको बोनस का बादशाह कहा जाता है। आप देख सकते हो कि 1985 से हम देखें तो लगातार बोनस मिल रहा है, 2 से 4 साल में बोनस कंपनी दे ही देती है और इस बार बोनस का नजरिया बन रहा है। 2019 में लास्ट बार बोनस मिला था, तो 2022 से 23 के बीच में बोनस की संभावना बन रही है, तो यहाँ पे निवेश आपको करना चाहिए और लगातार अच्छा आपको डिविडेंड भी देती है। और 2022 में तो इन्होंने 2 बार डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ये 2016 के बाद पहली बार हुआ है जब इन्होंने 1 साल में 2 बार डिविडेंड दिया है। तो इतनी शानदार कंपनी में निवेश तो आपको लगा के रखना चाहिए और लंबे समय तक इसमें बने रहना चाहिए। ये ऐसा स्टॉक है जो वाकई में आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। अगर हम इसके पीवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से गिरावट अगर हो जाती है तो 412 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 408 तक स्टॉक चला जाएगा और नीचे गया तो 406 तक जा सकता है। अच्छी बात है कि अभी भी 400 से नीचे जाने की इसकी कोई संभावना नहीं है। पॉजिटिव माहौल बनने पे 418 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जिसको आज इसने ब्रेक कर लिया इंट्राडे में। सेकंड 420 का ये भी ब्रेक हो चुका है और तीसरा रेजिस्टेंस 424 का है। इंट्राडे में इसको टच किया, अभी फिलहाल 423 के आसपास स्टॉक है। तो आप समझ सकते हो कि ज़बरदस्त यहाँ पे खरीदारी हो रही है और निचले लेवल से विप्रो में खरीदारी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर ने 668 के भाव से खरीदारी अपने शेयरों की हुई है। तो बिल्कुल इसमें बिना डरे आप निवेश करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।